Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Science, chapter number 2 of term 3. Chapter name is Force, Work and Energy, and this is lecture number 2 of this chapter. First of all, we will recall our previous lecture. In previous lecture, we have learned about what is force, effects of force. Force can change the direction, force can change the uh, shape of an object, force can move the object at rest, force can stop a moving object. Types of force. There are different types of force: friction force, muscular force, electrostatic force, and gravitational force. Work. When we apply force on an object, we say that the work is done. But in science, work is done only when a force is applied on an object and moves it through some distances. We have also learned about energy. Energy is the ability to do work. काम करने की जो क्षमता होती है उसे हम एनर्जी बोलते हैं. एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी: हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मस्कुलर एनर्जी. Now, today we will cover all these points to be covered. Sources of energy: simple machine, lever, inclined plane, pulley, screw, wheel and axle. All these points we will cover in today's lecture. In our previous lecture, we have learned that energy is the ability to do work. And we have also learned that types of energy: heat energy, electric energy and muscular energy. Now we will learn about sources of energy. एनर्जी के सोर्सेस क्या होते हैं? Sun. Energy that we get from sun is known as solar energy. It is the most important source of energy. जो ऊर्जा हमें सन से मिलती है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं. सन से मिलती है इसीलिए हम इसे सोलर एनर्जी कहते हैं. ये एक एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है. मोर ग्रीन प्लांट्स यूज दिस एनर्जी डायरेक्टली टू मेक देयर फूड. Solar energy is also used to cook food, heat water and generate electricity. लगभग बहुत सारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना इन्हीं सोलर एनर्जी की हेल्प से बनाते हैं. अगर जब हमने प्रोसेस पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस का, उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये प्लांट्स अपना खाना सोलर एनर्जी से, मतलब सूरज की जो रोशनी है उसी में बनाते हैं. तो ये अगर सोलर एनर्जी नहीं होगी तो ये प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे. इसी सोलर एनर्जी से हम भी अपना खाना बना सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं.
Wind. Moving air has energy which is called wind energy. This energy can be used to rotate the blades of a windmill, which helps us in grinding wheat or rice or pumping out water. Windmills are also used for generating electricity. विंड मीन्स हवा. मूविंग एयर जो होती है उसमें भी एनर्जी होती है जिसे हम विंड एनर्जी कहते हैं, और इस एनर्जी के हेल्प से उसे यूज़ करके ब्लेड्स को रोटेट किया जाता है, और जो ये विंड मिल होते हैं उनके ब्लेड्स जब रोटेट करते हैं तो उससे उसका यूज़ हम चक्की की तरह, मतलब वीट को और राइस को ग्राइंड करने में, पंप से मतलब पानी को बाहर निकालने में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कर सकते हैं. दिस इज पिक्चर ऑफ जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी. Atom. Energy stored in atoms, tiniest particles, is called atomic energy. This energy is used to produce electricity in atomic power stations. Some people use this energy in destructive purposes like making atom bomb. एटम किसी भी चीज़ का जो सबसे स्मॉलेस्ट या टाइनेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम एटम बोलते हैं, और इस एटम में भी बहुत एनर्जी होती है जिसे एटॉमिक एनर्जी कहते हैं. एटॉमिक पावर स्टेशन में इस एनर्जी का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में किया जाता है, लेकिन कुछ लोग इस एनर्जी का यूज़ डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए, मीन्स गलत कामों में यूज़ करते हैं, जैसे कि एटम बॉम्ब वगैरह बना के, हाइड्रोजन बम, एटम बॉम्ब बनाकर इसका यूज़ गलत तरीके से करते हैं. दिस इज अ पिक्चर ऑफ जनरेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी. अर्थ. The interior of the earth is very hot. A type of energy called geothermal energy is derived from it. हमारे अर्थ का इंटीरियर मीन्स जो अंदर का भाग है, ज़मीन के जो अंदर का भाग है वो बहुत गर्म है, और इस पार्ट को यूज़ कर कर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है जिसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं. वाटर. द फ्लोइंग वाटर हैज एनर्जी. दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड मेनली टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. द इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर इज नोन एज हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी. फ्लोइंग वाटर मीन्स बहते हुए पानी में भी एनर्जी होती है, और इस एनर्जी का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में किया जाता है. ये जो बहते हुए पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. हाइड्रो मीन्स पानी, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये हमें वाटर से मिलती है. This is picture of generation of hydroelectricity. With the help of dam, hydroelectricity can be generated. Fuel. Natural substances like coal, petroleum, cooking gas, oil,
wood, etc. have stored energy in them. नेचुरल सब्सटेंस जैसे कोल, पेट्रोल, कुकिंग गैस, ऑयल, वुड, इन सभी में एनर्जी स्टोर होती है, इन सभी में एनर्जी होती है. These substances are called fuels. Fuels on burning release a type of energy called heat energy. और ये सब्सटेंसेस सभी फ्यूल कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं. और जब इन्हें जलाया जाता है तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसे हम हीट एनर्जी कहते हैं. जैसे आपको बताया था कि जो आपके व्हीकल्स हैं इन सब में पेट्रोल या डीजल है, ऑल आर फ्यूल्स, एंड व्हेन इट बर्न्स इट रिलीज एनर्जी. ये जब जलते हैं तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसे हम हीट एनर्जी कहते हैं. इसी तरह से घर में हम देखते हैं कुकिंग गैस है, ऑयल है, ये सभी फ्यूल हैं जो इनसे एनर्जी मिलती है और जिसे हम हीट एनर्जी कहते हैं. सिंपल मशीन्स. Any tool or device that makes our work easier and faster is called a machine. A car, a bus, a train, or an aeroplane, all are machines. But these are very big and complicated machines. Now we will learn about simple machine. Any tool or device which make our work easier. कोई भी ऐसा टूल या कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा डिवाइस जो हमारे काम को इजी बनाता है और बहुत फास्ट कर देता है, उसे हम मशीन कहते हैं. कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कंप्यूटर, फ्रिज, टीवी, ऑल आर मशीन्स. लेकिन ये सभी बहुत बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड, जटिल मशीन है. All these big machines are made up of many small machines. The small tools which make our work easy are known as simple machines. Some of the simple machines are lever, inclined plane, pulley, wheel and axle. ये सभी बड़ी मशीन छोटी छोटी मशीन से मिलकर बनी होती हैं. ये स्मॉल टूल्स या स्मॉल जो ये मशीन्स होती हैं जो हमारे काम को सिंपल बना देते हैं और फास्ट कर देते हैं और इजी बनाते हैं, इन्हें हम सिंपल मशीन कहते हैं. इन्हीं सिंपल मशीन से बनकर बड़ी बड़ी मशीन्स बनी होती हैं. कुछ सिंपल मशीन्स हैं लीवर, inclined plane, pulley, wheel and axle. All are simple machines. First of all, lever. Lever is a simple machine. It helps in exerting force in such a way that makes our work easy. It is used to lift weight, cut things, open lids, scissors, forceps, tongs, nutcrackers, jack and bottle openers are some examples of lever. A small child can lift up heavier child on seesaw, which is also a type of lever. लीवर एक सिंपल मशीन है जिससे हम फोर्स लगाकर अपने काम को इजी बना सकते हैं. ये भारी सामान उठाने के, चीज़ों को काटने के
लिड्स को ओपन करने के काम आता है। सीजर्स मतलब कैंची, टोंग मीन्स चिमटा, नट क्रैकर या जैक, और बोतल ओपनर जिससे आप बोतल ओपनर ओपन करते हो, ये सभी सिंपल मशीन के एग्जाम्पल हैं, जिसका की एक टाइप क्या है, लीवर। तो ये सभी लीवर के एग्जाम्पल हैं। एक छोटा बच्चा जो होता है वो एक भारी बच्चे को सीसॉ पर इसी लीवर के हेल्प से उठा सकता है। सीजर्स, टोंग और नट क्रैकर, all these are simple machines. Inclined plane, a surface which is raised from one end is called an inclined plane. एक ऐसा सरफेस जो दूसरी तरफ से उठा हुआ होता है उसे हम inclined plane कहते हैं। It is difficult to lift heavy object, but it can be rolled up easily with the help of an inclined plane. हमें पता है कि किसी भी भारी चीज़ को उठाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उसे रोल करना, लुढ़काना ईजी होता है। इंक्लाइन प्लेन की हेल्प से हम चीज़ों को रोल कर कर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं, और इससे हमें ये एक सिंपल मशीन है और इससे हमें अपने काम को करने में बहुत इजी रहता है। दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन। इसका एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है और दूसरा स्लोप है, तो इससे हम भारी चीज़ों को इजीली रोल करके मूव करा सकते हैं। पुले। Pulley is a wheel over which a rope or chain is pulled in order to lift heavy objects. People in village use pulley to draw water from wells. पुले एक व्हील होता है जिसके ऊपर एक चेन या रोप लपेटी जाती है। विलेजेस में लोग इसी पुले के हेल्प से कुएं से पानी निकालते हैं। दिस इज पुले। एक पुले है का पिक्चर है जिसमें व्हील के ऊपर एक चेन या रोप लगाई जाती है और उसे खींचा जाता है। नाउ स्क्रू। It is an inclined plane wrapped around a cylindrical which has sharp pointed end. It is turned and moved with the help of screwdriver, which makes it easier to drive into wood, and this helps fix things to each other. स्क्रू एक इंक्लाइन प्लेन है जिसके की एक सिलेंडर के चारों ओर एक से लपेटा जाता है। आपने देखा होगा जिसे हम कील भी कहते हैं, जिसमें अभी आपको पिक्चर में दिख रहा है कि कैसे इसके चारों तरफ ये आगे से पॉइंटेड है, और ये एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि चारों तरफ से एक सिलेंडर के ऊपर रोल किया हुआ है, और इसे हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से किसी भी चीज़ में फिक्स करते हैं और इससे दो चीज़ें आपस में फिक्स हो जाती हैं। तो स्क्रू इज ऑल्सो एन इंक्लाइंड प्लेन। Wheel and axle. It is a simple machine in which wheel revolves on an axle. It helps a vehicle to move. A bicycle, paddle, a steering wheel, and screwdriver are example of
व्हील एंड एक्सेल। व्हील और एक्सेल भी एक सिंपल मशीन है जो कि एक एक्सेल के चारों तरफ घूमता है। ये किसी भी व्हीकल को मूव करने में हेल्प करता है। जैसे आपने बाइसिकल पैडल देखा है, स्टीयरिंग व्हील देखे हैं, स्क्रू ड्राइवर हैं, ये सभी व्हील और एक्सेल के एग्जाम्पल हैं, जिसमें एक व्हील होता है और वो एक एक्सेल के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। Now homework solution. Answer the following questions. Question number 1. What is work? Answer. Work is said to be done when a force is applied on an object and moves it through some distance. Question number 2. Why is solar energy considered as most important source of energy? Question number 3. List out the different forms of energy. Answer. Different forms of energy are heat energy, electric energy, muscular energy. Question number 4. Define the following. Force. The efforts we make to push or pull is known as force. Energy. The ability to do work is known as energy. ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे हम हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। यू शुड नो द हिंदी नेम ऑल्सो। हिंदी में गुरुत्वाकर्षण फोर्स एंड इन इंग्लिश ग्रेविटेशनल फोर्स। Whenever we throw an object high in the air, we see that it comes back to the earth. It is because the earth attracts the object towards it with a force known as gravitational force. हमने देखा है कि हम अगर किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ उछालते हैं, चाहे वो बॉल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो सभी अर्थ की तरफ, नीचे ज़मीन की तरफ वापस आती हैं। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि अगर हम ऊपर छोड़ दें तो वो ऊपर ही रहेगी। सभी चीज़ें नीचे अर्थ की तरफ वापस आती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि अर्थ हर चीज़ पर एक फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक फोर्स लगाती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसी फोर्स की वजह से जब भी हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो इस फोर्स की वजह से अर्थ की तरफ वापस आती है। इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे हम हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। यू शुड नो द हिंदी नेम ऑल्सो। हिंदी में गुरुत्वाकर्षण फोर्स एंड इन इंग्लिश ग्रेविटेशनल फोर्स। Whenever we throw an object high in the air, we see that it comes back to the earth. It is because the earth attracts the object towards it with a force known as gravitational force. हमने देखा है कि हम अगर किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ उछालते हैं, चाहे वो बॉल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो सभी अर्थ की तरफ, नीचे ज़मीन की तरफ वापस आती हैं। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि अगर हम ऊपर छोड़ दें तो वो ऊपर ही रहेगी। सभी चीज़ें नीचे अर्थ की तरफ वापस आती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि अर्थ हर चीज़ पर एक फोर्स
अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक फोर्स लगाती है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसी फोर्स की वजह से जब भी हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो इस फोर्स की वजह से अर्थ की तरफ वापस आती है। इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं।